उन दिनों के लिए वेकअप कॉल जब आप अपनी प्रेरणा खो देते हैं और आपको किसी चीज़ पर यकीन नहीं होता है। क्या आप अपनी प्रेरणा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? अगले कदमों के बारे में अनिश्चित या असहज महसूस कर रहे हैं? अभी आपको कुछ बातें जानने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है। एक बार की बात है, 60 साल की एक महिला ने पाया कि उसके अपने पूरे जीवन में अपनी ज़िंदगी में एक ही छोटे से शहर में गुजार दी है। हालांकि उसने दशकों तक यात्रा करने और दुनिया को देखने के बारे में उत्साहपूर्वक सपने देखे थे, लेकिन उसने इस सपने को हकीकत बनाने के लिए कभी एक भी कदम नहीं उठाया था। आखिरकार वह अपने 65वें जन्मदिन की सुबह उठी और उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, कुछ ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर जो उसे चाहिए थी। उन चीज़ों को एक बैग में पैक किया और दुनिया में अपनी यात्रा शुरू की। सड़क पर उसने कई दिन अद्भुत और विस्मय से भरे थे। हर कदम के साथ उसे लगा कि वह आखिरकार वह जीवन जी रही है जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद सड़क पर बिताए दिन उस पर भारी पड़ने लगे। उसे लगा कि वह बेबस है और उसे पुरानी ज़िंदगी की जानी पहचानी सुख सुविधाएं याद आने लगीं। जैसे जैसे उसके पैर और टांगे हर नए कदम के साथ और ज़्यादा दुखने लगे, उसका मूड भी खराब होने लगा। आखिरकार उसने चलना बंद कर दिया, अपना बैग उतारा, उसे ज़मीन पर पटक दिया और उसके पास बैठ गई, जबकि उसके गालों पर आंसू बहने लगे। वह निराश होकर एक लंबी घुमावदार सड़क को देखती रही जो कभी एक अद्भुत दुनिया की ओर ले जाती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह केवल बेचैनी और दुख की ओर ले जा रही थी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, उसने अपने गले की पूरी ताकत से चिल्लाया। संयोग से पास के गांव में एक प्रसिद्ध गुरु और जीवन सलाहकार उस महिला के बगल में एक देवदार के पेड़ के पीछे चुपचाप आराम कर रहे थे। जब वह महिला चिल्लाने लगी तो उस गुरु ने हर शब्द सुना और उसे लगा कि उसकी मदद करना उसका कर्तव्य है। बिना सोचे वह देवदार के पेड़ के पीछे से कूद गया, उसका बैग पकड़ा और सड़क के दोनों ओर लगे जंगल में भाग गया। स्तब्ध और पूरी तरह से विश्वास में महिला पहले से भी ज़्यादा जोर से रोने लगी, सांस फूलने की स्थिति तक रोने लगी। मेरे पास बस यही बैग था, वह रो पड़ी, और अब वह चला गया। अब मेरे जीवन में सब कुछ चला गया। लगभग 10 मिनट तक बहुत आंसू बहाने के बाद महिला ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को संभाला, फिर से खड़ी हुई और धीरे धीरे सड़क पर लड़खड़ाते हुए चलने लगी। इस बीच गुरु जंगल में घुस गए और चुपके से महिला से थोड़ी दूर आगे सड़क के बीच में बैग रख दिया। जब महिला की आंखों में आंसू थे और उसने बैग देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह क्या देख रही है। वह सब कुछ जो उसने सोचा था कि उसने खो दिया था, एक बार फिर उसके सामने था। वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। ओह भगवान का शुक्र है, महिला ने कहा, मैं बहुत आभारी हूँ। अब मेरे पास निश्चित रूप से वह सब कुछ है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए चाहिए। कभी कभी हमें थोड़ी सी जागृति की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम अपने निजी और पेशेवर जीवन में आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से अविश्वसनीय निराशा और हताशा के दौर आते हैं। उन कठिन समयों के दौरान कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है और ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई भी हमें अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। लेकिन गुरु से मिलने वाली महिला की तरह
हम सभी अपने साथ समर्थन का एक बैग पकड़े हुए हैं जो कई रूपों में आता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति से एक साधारण डीएम या टेक्स्ट संदेश हो सकता है जिसका हम सम्मान करते हैं, जैसे प्रेरक ब्लॉग या पोस्ट, व्यवहारिक किताबें, मददगार पड़ोसी, सहायक समुदाय और बहुत कुछ। जब हालात कठिन हो जाएं, जब हम अपनी प्रेरणा खो रहे हों और जीवन और हर चीज़ के बारे में निराश और अनिश्चित महसूस कर रहे हों, हमें खुद को जगाने और याद रखने की ज़रूरत है। यात्रा पर भरोसा करना तब भी जब हम उसे समझ नहीं पाते। जो है उसे स्वीकार करें, जो था उसे छोड़ दें तथा आगे बढ़ें, आगे के मार्ग पर विश्वास रखें। जहाँ हम हैं वहीं से शुरुआत करें, जो हमारे पास है उसका उपयोग करें तथा जो हम कर सकते हैं उसे एक एक कदम करके करें। अपने सामने वाले प्रत्येक संघर्ष में छिपे आदर्शवाद को तलाशना और उन्हें अपने हृदय और मन को खोलने के लिए तैयार रहना। अपने समर्थन के बैग को पहचानना हमारी आशा और प्रेरणा के बाहरी स्रोत, इससे पहले कि कोई यादृच्छिक गुरु या कहीं अधिक कुटिल इरादों वाला कोई व्यक्ति इसे हमसे चुरा ले, ताकि हम अंततः देख सकें कि हमने हमेशा क्या अनदेखा किया है। वर्तमान में रहना और अपने दिलों और दिमागों का उपयोग करना हमारी आशा और प्रेरणा के आंतरिक स्रोत, जिनमें हमें अपने पैरों पर खड़ा करने और हमें हमारे सहारे के रास्ते पर ले जाने की शक्ति है, तब भी जब वह हमेशा के लिए खो गया लगता है। उलझन पर हंसें, वर्तमान क्षण में सचेत होकर जिएं तथा प्रत्येक मोड़ पर मिलने वाले सबक की सराहना करें। अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से न करें तथा यह स्वीकार करें कि अपनी दूरी तय करने के लिए हम सभी को अपना समय चाहिए, यह देखने के लिए कि कितनी सारी चीज़ें जो हमने कभी नहीं चाही या जिनकी हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी, अंततः वही बन जाती हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। जहाँ हम जाना चाहते थे वहाँ न पहुँचने के साथ ही ठीक रहना और अंततः सही समय पर सही स्थान पर पहुँचने की संभावना के लिए स्वयं को खुला रखना। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो यह आपके लिए है। चाहे आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आपके पास हमेशा वह सब कुछ होता है जो आपको अगला छोटा कदम उठाने के लिए चाहिए, या जैसा कि एपिकुरस ने बहुत ही गहराई से कहा था, जो आपके पास नहीं है उसकी इच्छा करके जो आपके पास है उसे बर्बाद मत करो। याद रखो कि जो अब आपके पास है वह कभी उन चीज़ों में से था जिनकी आपको आशा करते थे। सावधान रहें, वर्तमान में रहें, चलते रहें, एक दिन में एक कदम, एक बार में एक छोटा कदम। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, आशा, प्रेरणा या कृतज्ञता का वह कौन सा स्रोत है जिसकी ओर आप आम तौर पर तब मुड़ते हैं जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उनको भी अपने जीवन में बदलाव महसूस हो और सफलता पाएं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।